हेलो एवरीबॉडी। तो सुधा मूर्ति का नोवेल है 3000 स्टिचेस। आगे बढ़ाता हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा था, एपिसोड 6 में पहुँचा था कि अ फ्यू वीक्स लेटर, यानी कि कुछ हफ्ते बाद, सम पिम्प्स थ्रू एसिड, कुछ जो पिम्प्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो लड़कियों को सप्लाई करते हैं, वो जो पिम्प्स होते हैं, उन्होंने एसिड फेंक दिया ऑन 3 देवदासी, 3 देवदासियों पर एसिड फेंक दिया। हु हैड लेफ्ट देयर प्रोफेशन फॉर गुड, जिन्होंने अच्छे के लिए, भले के लिए अपना प्रोफेशन छोड़ दिया था। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल है कि पहले उन्होंने प्रोफेशन छोड़ दिया था, उसके बाद उन दलालों ने एसिड फेंक दिया। बट वी ऑल स्टिल रिफ्यूज टू गिव अप, लेकिन अब अभी भी हम बिल्कुल रिफ्यूज़ हमने किया है। गिव अप मतलब हार नहीं मानेंगे। वी स्टिल रिफ्यूज्ड, अभी भी हमने रिफ्यूज़ कर रखा है टू गिव अप, यानी कि हार मानने को हमने एकदम रिफ्यूज़ कर रखा है कि हार नहीं मानेंगे। द प्लास्टिक सर्जरी, अब यहाँ से देखिए, द प्लास्टिक सर्जरी द विक्टिम्स अंडरवेंट, यानी कि जो जिस प्लास्टिक सर्जरी से वो गुजरे हैं, यानी कि उनका प्लास्टिक सर्जरी हुआ है, हेल्प्ड टू ब्रिंग बैक देयर कॉन्फिडेंस। प्लास्टिक सर्जरी के लिए हेल्प आया कि उस प्लास्टिक सर्जरी ने इनको हेल्प किया है क्या करने में, टू ब्रिंग बैक देयर कॉन्फिडेंस, इनके कॉन्फिडेंस को वापस लाने में। यानी कि इन पे एसिड फेंका गया, फिर इनका प्लास्टिक सर्जरी हुआ जिससे इनका कॉन्फिडेंस वापस आया। दे वुड नॉट बी इंटिमिडेटेड, देखो वुड नॉट यहाँ पर जो यूज़ हुआ है, मुझे लगता है ये रिफ्यूज़ल के लिए कि अब वो इंटिमिडेटेड नहीं होंगे। दे वुड नॉट बी इंटिमिडेटेड, यानी कि अब एक दृढ़ संकल्प है, उसके लिए भी वुड यूज़ होता है कि अब दृढ़ संकल्प है कि वो इंटिमिडेटेड तो नहीं होंगे, यानी कि वो डरेंगे धमकेंगे नहीं। आवर स्ट्रेंथ केम फ्रॉम दीज वीमेन, हमारी जो शक्ति है वो इन महिलाओं से आई। हु वर कलेक्टिवली ट्राइंग टू लीव दिस हेटेड प्रोफेशन, जो ग्रुप में कलेक्टिवली एक साथ चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे टू लीव, कि छोड़ दे, दिस हेटेड प्रोफेशन, इस नफरत भरी प्रोफेशन को छोड़ दे। जो देवदासी का जो टैग लगा है, उस देवदासी वाली वो गंदगी से बाहर निकलना चाह रहे थे। दो द गवर्नमेंट सप्लीमेंटेड देयर इनकम, यहाँ दो का अच्छा इस्तेमाल है कि हालांकि सरकार ने उनके इनकम को सप्लीमेंट किया, थोड़ा सा सपोर्ट किया। अब यहाँ कॉमा लगा है, फिर भी मेनी ऑल्सो स्टार्टेड रेयरिंग गोड्स, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थे, मेनी, जिन्होंने शुरू कर दिया बकरी पालन। रेयर का मतलब होता है पालना, तो बकरियों को पालना शुरू कर दिया, काउस को पालना शुरू कर दिया, बफलोज को पालना शुरू कर दिया। हालांकि सरकार उनके इनकम को सप्लीमेंट कर रही थी। अब आगे देखिए, ओवर टाइम, समय बीतता गया, वी इस्टेब्लिश्ड स्मॉल स्कूल्स, हमने छोटा सा स्कूल, मतलब छोटे छोटे स्कूल्स इस्टेब्लिश किए, दैट ऑफर्ड नाइट क्लासेस, जहाँ पर नाइट क्लासेस दी जाती थी, विच द देवदासीज कुड अटेंड, जिन क्लासेस को देवदासी अटेंड करती थी। मतलब कि कुछ ऐसे स्कूल्स बनाए गए जहाँ पर रात को क्लासेस होती थी और देवदासीज वहाँ अटेंड करती थी। इट वॉज एन अप हिल बैटल दैट टुक ईयर्स ऑफ एफर्ट फ्रॉम एवरीबडी इन्वॉल्व। अब देखिए, इट वॉज एन अप हिल बैटल, अप हिल बैटल का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल काम, डॉन्टिंग टास्क, बहुत ही मुश्किल काम था। दैट टुक ईयर्स, जिसने सालों ले लिए, ईयर्स ऑफ एफर्ट फ्रॉम एवरीबडी, हर बंदे से बहुत सारा एफर्ट ले लिया, सालों की मेहनत लगी जो इसमें इन्वॉल्व। देख रहे, इट वॉज एन अप हिल बैटल दैट टुक ईयर्स ऑफ एफर्ट फ्रॉम एवरीबडी इन्वॉल्व, हर वो बंदा जो इसमें इन्वॉल्व था उन सब ने बड़ी मेहनत की और बहुत ही मुश्किल भरा एक सफ़र था। आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद, सम ऑफ द वीमेन मेट मी, कुछ महिलाएं मुझसे मिली, टू डिस्कस अ पर्टिकुलर इशू, एक इशू को डिस्कस करने के लिए। अक्का, वी वांट टू स्टार्ट अ बैंक, अक्का हम ना एक बैंक स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वी आर अफ्रेड टू डू इट ऑन आवर ओन, लेकिन हम खुद कैसे करें, हमें डर लगा हुआ है। वी आर अफ्रेड, हम भयभीत है, टू डू इट ऑन आवर ओन, हम अपने बलबूते पर कैसे करें, हमें थोड़ा सा डर है। वट डू यू थिंक हैपन्स इन अ बैंक, आपको क्या लगता है क्या होता है बैंक के अंदर। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वट डू यू थिंक हैपन्स इन द बैंक, कितना प्यारा सेंटेंस है ना। वट डू यू थिंक हैपन्स इन अ बैंक, वट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। वट हैपन्स इन अ बैंक, उसको मर्ज करके एक सेंटेंस बनाया। वेल यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बैंक, तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए बैंक स्टार्ट करने के लिए, और इवन हैव एन अकाउंट, और इवन हैव एन अकाउंट, और तुम्हें यू नीड टू हैव एन अकाउंट, मतलब तुम्हें एक अकाउंट की भी ज़रूरत होगी। यू मस्ट वेयर एक्सपेंसिव क्लोथ, तुम्हें महंगे कपड़े पहनने पड़ेंगे, पहनने ही चाहिए, मस्ट है। वी हैव सीन दैट बैंकर्स यूजुअली वेयर सूट्स एंड
टाइज। हमने देखा है, वी हैव सीन दैट बैंकर, जो बैंकर्स होते हैं यूजुअली अक्सर वेयर सूट्स एंड टाइज, वो सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, सिट इन एयर कंडीशनड ऑफिसेज, और एसी वाले ऑफिसेज में बैठते हैं। बट वी डोंट हैव मनी फॉर सच थिंग्स, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं इन सब चीज़ों के लिए। अक्का, आफ्टर दे ब्रॉट दिस प्रॉब्लम टू आवर अटेंशन, जब वो लोग इस प्रॉब्लम को हमारे नज़र में लाए, उसके बाद अभय एंड आई सैट डाउन विद द विमेन, अभय और मैं, हम दोनों बैठ गए उन महिलाओं के साथ, एंड एक्सप्लेन्ड द बेसिक्स ऑफ बैंकिंग टू देम, और हमने बैंकिंग की जो ABCD होती है, जो बेसिक्स होते हैं, उसको समझाया, उन लोगों को समझाया। अ फ्यू प्रोफेशनल्स वर कंसल्टेड, अब यहाँ पैसिव है कि कुछ प्रोफेशनल से भी कंसल्ट किए गए, एंड अंडर देयर गाइडेंस, उनके गाइडेंस में दे स्टार्टेड अ बैंक ऑफ देयर ओन, उन लोगों ने अपना खुद का एक बैंक शुरू किया, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब यह है कि विद द एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होता है कि वो हो सकता है वो चीज़ें ना हो, ऑफ अ फ्यू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दैट वी प्रोवाइडेड, तो कुछ नहीं होगा, एक्सेप्शन ऑफ फ्यू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, यानी कि जो हम प्रोवाइड करते थे उसमें से हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शन हो, कुछ लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। हाउएवर, तो कुछ एक्सेप्शन थे फिर भी, हाउएवर वी इंसिस्टेड, हमने ये इंसिस्ट किया दैट द बैंक एम्प्लॉयज़ एंड शेयर होल्डर्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, हमने इंसिस्ट किया कि जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए ओनली टू द देवदासी कम्युनिटी, कि वो देवदासी के कम्युनिटी तक ही सीमित रहे, वहीं तक उससे आगे ना बढ़े। सो फाइनली द वीमेन वर एबल टू सेव मनी, तो जो महिलाएं थी वो पैसे सेव करने लगी, कामयाब हो गई, थ्रू फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से, एंड ऑब्टेन लो इंटरेस्ट लोन्स, और उन्हें लोन भी मिलता था कम इंटरेस्ट पर। ऑल प्रॉफिट्स हैड टू बी शेयर्ड विद द बैंक मेंबर्स, और जितने भी प्रॉफिट्स थे वो शेयर करने पड़ते थे बैंक के मेंबर्स के साथ, हैड टू बी शेयर्ड। इवेंचुअली, यानी कि आखिरकार, द बैंक ग्रू, बैंक बढ़ा, अच्छा हुआ, एंड द विमेन themselves became its director, जितनी भी महिलाएं थी वो खुद इस बैंक की डायरेक्टर्स बनी, एंड टुक ओवर इट्स रनिंग, और इसके रनिंग को अपने हाथ में ले लिया। लेस देन 3 years लेटर, यानी कि 3 साल अभी हुए भी नहीं थे उसके बाद, द बैंक हैड ₹80 lakh इन डिपॉजिट्स, बैंक के पास 80 लाख रुपए थे डिपॉजिट में, एंड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू फॉर्मर देवदासीज, और बैंक ने जो पुराने जो देवदासीज थे उनको भी एम्प्लॉयमेंट दी। बट इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, इसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, वॉज दैट ऑलमोस्ट 3000 women वर आउट ऑफ द देवदासी सिस्टम, ये 3000 जो महिलाएं थी वो देवदासी सिस्टम से बाहर निकल गई। ऑन देयर 3rd anniversary, जब 3रा साल चल रहा था बैंक, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द बैंक, मुझे बैंक की तरफ से एक लेटर आया। वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर, हम ये शेयर करके बहुत खुश हैं, दैट 3 years हैव पास्ड, 3 साल हो गए हैं, सिंस द बैंक वॉज स्टार्टेड, जब से बैंक को शुरू किया गया। नाउ द बैंक इज़ ऑफ साउंड एंड फिनेंशियल हेल्थ, इसका मतलब होता है कि जो बैंक है अभी बहुत ही अपने बलबूते पर खड़ा है, एकदम साउंड, मतलब जो कहते हैं साउंड स्लीप, अच्छी नींद, सेफ एंड साउंड, ठीक ठाक, वैसे साउंड फाइनेंशियल हेल्थ एंड साउंड फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो साउंड है, मतलब बहुत अच्छा है, यानी कि स्ट्रांग है। एंड नन ऑफ अस प्रैक्टिस और मेक एनी मनी थ्रू द देवदासी ट्रेडिशन, और नन ऑफ अस, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो देवदासी, अभी भी देवदासी वाला काम करता है या उससे पैसे बनाता है, यानी कि कमाता है। वी हैव ईच पेड 100 rupees एंड हैव 3 lakhs सेव्ड फॉर अ बिग सेलिब्रेशन। वी हैव ईच पेड, हम में से हर एक व्यक्ति ने 100 रुपये पे किया है, 100 rupees, एंड हैव 3 lakhs सेव्ड, और हमने बचाए हैं 3 लाख फॉर अ बिग सेलिब्रेशन, बहुत बड़े सेलिब्रेशन के लिए। वी हैव रेंटेड आउट अ हॉल, हमने एक हॉल को किराए पे लिया है, एंड अरेंज्ड लंच फॉर एवरीवन, सबके लिए लंच की भी व्यवस्था की है। प्लीज़ कम, आइए, एंड ज्वाइन अस, हमें ज्वाइन कीजिए फॉर आवर बिग डे, हमारे इस बहुत बड़े दिन के लिए। अक्का, यू आर वेरी डियर टू अस, आप हमारे लिए बहुत प्यारी हैं, हमारे दिल के करीब हैं, एंड वी वॉन्ट यू टू बी आवर चीफ गेस्ट,
और हम चाहते हैं कि आप हमारे चीफ गेस्ट बने फॉर द ओकेशन, इस समारोह के लिए। यू हैव ट्रैवल्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स एट योर ओन, आपने अपने खुद के मर्जी से तो आप बहुत बार आई हैं, एट योर ओन कॉस्ट, अच्छा खुद के खर्चे पर, कॉस्ट लेकर खुद के खर्चे पर तो आप कई बार आई हैं, एंड स्पेंट एंडलेस मनी फॉर योर सेक, और बहुत सारा पैसा आपने खर्च किया, एंडलेस मनी किया है अपने लिए, इवन दो वी आर स्ट्रेंजर्स, हालांकि हम स्ट्रेंजर्स हैं। दिस टाइम, इस बार, वी वांट टू बुक अ राउंड ट्रिप एयर कंडीशन वॉल्वो बस टिकट, हम चाहते कि हम आपके लिए एक राउंड ट्रिप, आइए जाइए, एयर कंडीशन वॉल्वो बस टिकट आपके लिए बुक करना चाहते हैं, गुड होटल, एक होटल बुक करना चाहते, एंड एन ऑल एक्सपेंसेस पेड, एन ऑल अ गुड होटल एंड ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप फॉर यू, यानी कि सारा एक्सपेंस पेड होगा, ऐसा ट्रिप करते कि सारा खर्चा पेड होगा। आर मनी हैज़ बिन अर्नड लीगली, हमारा पैसा कानूनी रूप से कमाया गया है, एथिकली, पूरा एथिकली मॉरली, मतलब कि बहुत ही जो अच्छी अच्छी जो बातें होती है ना कि एकदम नैतिकता से कमाई गई है, ईमानदारी से, वही है एथिकली मॉरली। वी आर श्योर, हम श्योर हैं दैट वी वॉन्ट, यू वॉन्ट रिफ्यूज़ आर हम्बल एंड अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, आप मतलब हम ये श्योर है कि आप हमारे इस हम्बल और इस दिली रिक्वेस्ट को आप कभी भी इनकार नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हो गया, अब आगे हम देखेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। इसको भी मैं रिज्यूम कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, इस नॉवेल को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मैं इधर उधर बिजी था, अब मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा, थैंक यू।